हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे संविधान की जो समितियां हैं, मुख्य समितियां कितनी हैं और कुल समितियां कितनी हैं, उन सभी की बात करेंगे। ये वीडियो लगभग चतुर्थ श्रेणी के लिए तो मोस्ट ही है, बल्कि पटवार और वीडियो के लिए अति मोस्ट है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं आज समितियों का सभी एक साथ सार निकाल दूंगा और आपको लास्ट में एक शानदार ट्रिक देके जाऊंगा कि आप समिति कभी भूलोगे ही नहीं। जो संविधान में जितनी समितियां उनके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको बताऊंगा किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं संविधान की जो समितियां उनकी। मुख्य रूप से बात करें तो संविधान में 22 समितियां हैं। यानी मुख्य रूप से संविधान में कितनी समितियां बनी थी, तो 22 समितियां बनी थी संविधान में। और कुल समितियां 22 थी, मुख्य रूप से कितनी बनी? 8 समितियां। 8 समितियां हमारे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो हम पहले समिति की बात करते हैं, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी जो संघीय संविधान समिति चलाने वाले जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है संघीय संविधान समिति के। और संघीय शक्ति संविधान समिति के ये भी थे। और भारतीय राज्यों के लिए ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विशेष ड्राफ्ट की जांच के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कितने समितियों के थे? तो एक तो जो संघीय संविधान की बनी थी, संघीय संविधान की जो समिति बनी थी उसकी, जो संघीय शक्ति की उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो भारतीय राज्यों के लिए बनी थी उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और विशेष ड्राफ्ट की जांच के लिए, यानी आपका जो विशेष ड्राफ्ट बनता है, जैसे विशेष ड्राफ्ट के रूप में जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जो प्रक्रिया नियम की समिति थी, अब आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपने कितनी समिति पढ़ी है? 4 समिति पढ़ लिया। कौन कौन सी? संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति और विशेष ड्राफ्ट की जांच के लिए समिति। आगे हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, वो कितनी समितियां थी उनकी बात करते हैं। तो प्रक्रिया के नियम समिति, जो प्रक्रिया नियम की समिति बनी थी उसके दो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो कार्य संचालन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कार्य संचालन की जो समिति बनी थी ना, यानी कार्य संचालन की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेशनल फ्लैग, झंडा समिति, यानी जो हमारे राष्ट्र ध्वज और नेशनल फ्लैग के लिए जो ये निर्णय लिया गया था कि नेशनल फ्लैग कौन सा है, उनके लिए जो बात की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको कितनी समिति याद रखनी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्य रूप से 3 समितियों के बारे में चर्चा करते हैं और 3 समितियों के बारे में एग्जामिनर खूब पूछता है। एक तो आपको ये दे देगा प्रक्रिया नियम की समिति कौन थे, तो आपको बता देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको बता दें कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको पूछ ले नेशनल फ्लैग भी दे सकता है और झंडा समिति ये भी दे सकता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी नेशनल फ्लैग शक्ति यानी लागू कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 में इसको हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज थे उसको मान्यता मिली थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संविधान सभा की संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा की जो कार्य समिति थी जिसकी देख रेख काम में होता था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। यानी जेवी मावलंकर ने संविधान सभा की जो कार्य समिति थी, यानी जो देख रेख करती थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। यह थी संविधान सभा की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए और जेवी मावलंकर के लिए ये 4-5 मुख्य समिति आपको याद रखना है इनमें से। ठीक है, यानी अगर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके नाम से पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है, वो आपको एग्जाम में बता दूं आगे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, और एक जो मुख्य इंपोर्टेंट है ना वो बताता हूं मैं, प्रांतीय संविधान समिति। जो हमारे राज्यों के लिए, जो हमारे प्रांत के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो कौन थे? वो प्रांतीय संविधान समिति, जो इन स्टेटों को मिलाने के लिए, एक करने के लिए, उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक समिति और दी गई थी, कौन सी? सलाहकार समिति। यानी एक दूसरे राज्य से सलाह लेकर आपको राज्य भारत में मिलना है या नहीं मिलना है, उनके लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इतनी समितियों के अध्यक्ष रहने के बावजूद और उनका पूरा भारत के मिलने के जो राज्यों के उनके अधिक प्रेशर होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मुझे कुछ अन्य लोग भी इसके लिए चाहिए, यानी सलाहकार समिति के लिए कुछ अन्य लोग भी चाहिए। सलाहकार समिति में यही था कि इनमें कौन से मूल कर्तव्य देने हैं, कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति वाले स्टेट नहीं है, उनको क्या क्या करना है, उनके लिए उन्होंने उन्होंने मांग की थी कि मुझे एक कोई 4-5 बंदे अलग से दो। तो उनके लिए एक उप समिति बनाई गई, यानी सलाहकार समिति के लिए उप समिति के लिए उन्होंने 3-4 बंदों का किया था।
यानी फंडामेंटल राइट के लिए उन्होंने एक अलग से समिति बनाई थी। उसके अध्यक्ष किसे रखा गया था? तो उसे अध्यक्ष रखा गया था जेबी कृपलानी को। यानी जो हमारी संविधान समितियां बनी थी उसमें से सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्य रूप से तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीचे काम करने वाले रखे थे। जैसे मैनेजर होता है हमारी फैक्ट्री में, मैनेजर के नीचे कौन होता है? सुपरवाइजर होते हैं। जिस प्रकार मैनेजर तो यहाँ पे कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे सुपरवाइजर रूप में सुपरवाइजर की तरह रखे हुए थे। जो सुपरवाइजर को मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों को रखा था। कौन कौन से थे? तो जेपी कृपलानी जो एक फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए उनको लिए इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और मिनोरिटी यानी मिनोरिटी के लिए किसे रखा गया था? एच.सी. मुखर्जी को। यानी मिनोरिटी के लिए जानने के लिए कौन को रखा था? एच.सी. मुखर्जी को। और आगे बात करें ट्राइब्स यानी जनजातियों के लिए। अब ट्राइब्स दो प्रकार से हमारे इंडिया में, एक तो ट्राइब्स वाले स्टेट है और दूसरे ट्राइब्स वाले जो राज्य है। स्टेट तो फिक्स होते हैं, राज्य में कुछ कुछ होती है। यानी ट्राइब्स वाले स्टेट में जैसे हम बात करें ट्राइब्स के लिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उनके लिए जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए एक स्पेशल रखा था आदमी ने। और जो अन्य राज्य थे जैसे हमारे राजस्थान में भी ट्राइब्स है, जैसे हमारे उदयपुर में है, सिरोही में, उनके लिए एक अलग है। यानी ट्राइब्स तो मुख्य एरिया था उनके लिए अलग रखा था। और जो कहाँ पे आधी जनसंख्या तो ट्राइब्स नहीं थी, आधी जनसंख्या ट्राइब्स थी, उनके लिए यानी अन्य भारत के लिए तो एवी ठक्कर को रखा था। यानी एवी ठक्कर को अन्य भारत के लिए लिखा था। और तीन राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, यानी तीन राज्यों के लिए एवी ठक्कर को ना रखकर ये गोपीनाथ बोरदोलाई थी उसके लिए उन्होंने उसको रखा था। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछे ना तो आपको बता देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ये पूछे कि सरदार उप समिति प्रांतीय सलाहकार समिति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी उप समिति के अध्यक्ष को देगा तो आपको फंडामेंटल राइट देगा, तो उसके सामने आपको जेबी कृपलानी देगा तो देगा। यानी जेबी कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष थे। ये समिति के अध्यक्ष नहीं थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद यही रखना है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल करना है। आप एक ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे उप समिति के जेबी कृपलानी देगा। हाँ, ऑप्शन में ना देकर ये पूछ सकता है कि आपको ऐसे सलाहकार समिति के आप जेबी कृपलानी दे, तो आप कर देना, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कौन सी दिमाग से पेपर बनाएगा। ठीक है। आपको याद रखना फंडामेंटल राइट के जेबी कृपलानी है। मिनोरिटी के लिए एच.सी. मुखर्जी रखा गया था, यानी उप समिति के सलाहकार समिति के। ठीक है। फिर ट्राइब्स के लिए दो भागों में बांटा गई थी, एक तो भारत की ट्राइब्स और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की ट्राइब्स, तीनों को अलग रखा था। अगर आपको पूछे भारत की ट्राइबल के लिए एवी ठक्कर था और अन्य के लिए जो अन्य भारत के लिए तो एवी ठक्कर था, जो असम, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए रखा था वो गोपीनाथ बोरदोलाई था। तो हमारा जो संविधान समिति की जो हमने बात की, कुल संविधान समिति 8 थी, 22 थी और मुख्य हमारे 8 थी। 8 में हमने बात कर ली है। जो एक पहली संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू करनी है। और जो संघीय शक्ति के पूछे तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको इकट्ठा करके बता दिया है। भारतीय राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और विशेष ड्राफ्ट की जांच के लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना विशेष चार के मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चार पंडित जवाहरलाल नेहरू की चार है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूछे तो प्रक्रिया नियम की समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको मुझे कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। और नेशनल फ्लैग या झंडा समिति आपको ये भी बोल सकता है, नेशनल फ्लैग या झंडा समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान सभा की विशेष कार्य समिति यानी संविधान सभा के जो कार्य समिति के थे उसके भी कौन थे? जेबी मालवलकर थे। अगर आपको मैंने सलाहकार समिति, अब आपको मैं जो हमारी मुख्य समिति थी वो लगभग पूरी हो गई है। ठीक है। एक आपके प्रारूप समिति बच्चे, मैं उस प्रारूप समिति को बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ इनसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो इनकी, अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, फिर एक हमारे रहेगी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के मैं अलग से बता दूंगा। यानी प्रारूप समिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछना जाता है तो प्रारूप समिति के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में एक एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, यानी लास्ट में सभी के एक प्रकार से मैं बता दूंगा कि प्रारूप जो जितनी भी समिति है उनकी एक लाइन में आपको एक ट्रिक दे दूंगा, उससे याद कर लेना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। प्रारूप समिति में बाद में चर्चा करूंगा। यानी एग्जामिनर कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी पटवार वीडियो के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्लास आज की। और फोर्थ ग्रेड में, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में ध्यान रखना कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि पशु परीक्षण में इन्होंने देखा है कि वो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। आपके टॉपिक में अगर इंडिया पॉलिटी के टॉपिक डाले हुए हैं तो आप बेधड़के से रहे कि एग्जामिनर आपकी कहीं तक जांच कर सकता है। ठीक है। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किस प्रकार देते हैं वो देखो। आपको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, संघीय शक्ति संविधान समिति।
झंडा समिति, झंडा समिति और सलाहकार समिति, यानी तीन आपको एक ऑप्शन दे दिया। अब इनके सामने आपको यह देगा कि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान ऑप्शन देता है सामने, और इसका दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका दे देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे मिलान कराएगा कि इसमें जो आमने सामने आपसे मिलान कराएगा, यानी एग्जामिनर ये पूछना चाहेगा कि इनसे मिलान करो, या एक ऑप्शन दे देगा ए सही, दो में ब सही, इस प्रकार तीन में सह सही, यानी इनके एग्जाम में मिलान करवाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको मैंने बता दिया संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ऐसे प्रकार से मैंने जो समितियां कराई इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन मान के चलना कि यहाँ से आएगा। अब आगे हम जो समिति करेंगे ना, यानी ये तो हमारी जो होगी, अब प्रारूप समिति जो हमारी रहेगी, वो प्रारूप समिति आपको मैं करा देता हूँ। यानी इनसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन एक पूछेगा, प्रारूप समिति अलग से है, यानी इनसे अलावा प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, प्रारूप समिति अलग से है। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। हमने पिछले वीडियो में पिछले जो पार्ट में बात की थी, यानी पिछली पीपीटी में बात की थी, जो प्रारूप समिति के जो अन्य समिति थे वो बात कर ली थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रारूप समिति। यह समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी पिछले हमने 4-5 समिति की बात कर ली थी, एक अब इसकी मुख्य समिति बची है प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्ट समिति। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ड्राफ्ट समिति लागू कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 में लागू हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे, और इसके कुल सदस्य कितने थे, 6 थे। यानी आपको एग्जामिनर ये पूछेगा, आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि इसको लागू की डेट बता दो, तो आप बता देना 29 अगस्त 1947 में। अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष बता देने हैं। कुल सदस्य कितने थे, तो आपको 7 देंगे। यानी एग्जामिनर यहाँ से बुला सकता है 6 थे, 5 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे। तो आपको याद रखना है, ना तो 6 थे, 9 8 9 9, ओनली 7 सदस्य थे, क्योंकि 1+6 का आंकड़ा था, यानी एक अध्यक्ष था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और 6 सदस्य मैं आपको नाम बता देता हूँ। गोपाल स्वामी, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, यानी 6 सदस्य जो ड्राफ्ट समिति लागू हुई थी 29 अगस्त 1947 में, तब तक इसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। अब बात करें बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान, ये लागू हुई थी तब तो थे, बल्कि ये जब पूर्ण हुई थी ना, तब ये नहीं थे, क्योंकि जब यहाँ पे बी.एल. मित्तर की बात करें तो उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और डी.पी. खेतान ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। अब उनकी जगह, यानी ये 2 चले गए, तो उनकी जगह कुछ नया बंदा चाहिए, यानी समिति को लिए नया बंदा लिए उन्होंने एन माधवराव और वीटी कृष्णमाचारी। यानी इसमें मुख्य रूप से ये है कि इनके जो सभी पे है ना कृष्ण जी का प्रभाव है, यानी ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कृष्ण जी के नाम के अलावा कोई अलग नाम आए। आप देख लो, गोपाल स्वामी कृष्ण जी का है, अलादी कृष्ण स्वामी कृष्ण जी का नाम है, के मुंशी कृष्ण जी का नाम है, मोहम्मद सादुल्ला कृष्ण जी का नाम है, एन माधवराव कृष्ण जी का नाम है, वीटी कृष्णमाचार्य कृष्ण जी का नाम। अगर आपको एग्जाम में ये देता है ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के याद रखना, जिनमें समितियों में जो कृष्ण से जुड़े जो नाम है ना, उनमें वो इस समिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, अब प्रारूप समिति को आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि प्रारूप समिति से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहेगा, क्योंकि वो समितियां थोड़ी अलग थी। अगर एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के इसमें सदस्यों का नाम पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर सरल भाषा में पूछे तो इनके डेट पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति मोस्ट समिति है, वो भी मोस्ट थी, बल्कि ये ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि प्रारूप समिति एक अलग समिति थी, यानी उनसे अलावा अलग समिति थी। इस प्रारूप समिति में पूरे देश का संविधान बनाने के लिए समिति का मुख्य रूप से यही थी, यानी जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, वो इसी समिति के कारण बन के तैयार हुआ था, तो ये ज्यादा मोस्ट हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से समितियों को याद रखने के लिए, यानी आपको समिति के लिए मैंने बता दिया, हमने जिक्र कर लिए जो सलाहकार समिति थी, संघीय संविधान समिति, उन सभी की बात कर लिए। अब हमने बात कर ली प्रारूप समिति की। यानी एक एक वीडियो में नॉर्मल तरीके से 20 मिनट का वीडियो रहता है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। समितियों की मैंने बात कर दी है, यानी आपको एग्जामिनर ये पूछना चाहेगा समितियों में। अब मैं आपको एक समिति की ट्रिक बताता हूँ। अब एग्जामिनर समितियों के बारे में पूछेगा तो आपको समिति की मैंने बता दी, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रिक बता रहा हूँ, यानी एक ट्रिक से सभी संविधान समितियां है ना, वो कवर हो जाएगी आपकी। आपको बस इस ट्रिक को फॉलो कर लेना है। और अब
की बात करते हैं।